गुड मॉर्निंग हिमाचल। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख घटनाओं पर। बॉर्डर्स पर चौकसी कड़ी, बिना पूछताछ किसी को एंट्री नहीं। कांगड़ा के शराब ठेके खाली, दूसरे दिन पहुंचे इक्का दुक्का शौकीन। एफसीआई ने नहीं खरीदी काले दाने नमी वाली गेहूं, किसानों को स्थायी चिंता। मजदूरों को अपनों से मिलने का इंतजार, प्रशासन से यूपी जाने की मांगी इजाजत। कांगड़ा के गांव में पेड़ों से लटके चमगादड़ों ने मचाई दहशत, लोगों ने छोड़ा काम धंधा। अब समाचार विस्तार से। लॉकडाउन के तीसरे चरण में मिली ढील के चलते ऊना जिला के गोंदपुर पंजाब बैरियर पर हालात सामान्य दिखे। हालांकि यहां तैनात पुलिस जवान पंजाब की तरफ से आने वाले हर व्यक्ति व वाहन की चेकिंग करने के बाद ही प्रदेश में एंट्री करने दे रहे थे, लेकिन पहले के मुकाबले हालात काफी सामान्य थे। स्वास्थ्य विभाग में तैनात फार्मासिस्ट सोहन लाल पंजाब से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग कर रहे थे, तो पुलिस व होमगार्ड जवान बिना आधिकारिक पास के आवागमन करने वालों पर नजर जमाए हैं। बता दें कि हिमाचल का ये गोंदपुर बैरियर पंजाब के होशियारपुर जिला के साथ लगता है, जहां कोरोना के मरीजों की संख्या बड़ी है। जिला प्रशासन भी इन बैरियर्स पर नजर बनाए हुए है। शराब के ठेके खुलने के बाद पहले दिन उमड़े हजूम के बाद दूसरे दिन कोई खास रौनक देखने को नहीं मिली। हालांकि जिस तरह कल देश के कई शहरों में शराब के ठेके खुलने के बाद भीड़ देखने को मिली, तो कांगड़ा के शराब के ठेकेदारों ने पिछले कल ही सोशल डिस्टेंस के लिए गोले डाल दिए और सुबह ही पुलिसकर्मी भी तैनात कर दिए गए। लेकिन आज सुबह जैसे ही कांगड़ा मेल के ठेके खुले तो इक्का दुक्का ग्राहकी ठेके के बाहर देखने को मिले। ढील के समय लोग शराब खरीदने आए, लेकिन किसी तरह की भीड़ देखने को नहीं मिली। पहले कोरोना की मार से मजदूर नहीं मिल पाए, फिर बारिश और ओलावृष्टि ने गेहूं की फसल तबाह कर दी। बची खुची कसर बार बार बारिश ने निकाल दी और अब किसानों पर एफसीआई के मापदंड भी भारी पड़ रहे हैं। मौसम की मार से पांवटा दून के किसानों की बची फसल खेतों में भीग गई, जिससे गेहूं के दानों में कालापन आ गया। अब किसानों की ये फसल एफसीआई के पास नहीं बिक रही है, क्योंकि एफसीआई के मापदंड ही ऐसे हैं कि ना तो वे काला दाना वाली गेहूं लेती है और ना ही ज्यादा नमी वाली। इससे हर तरफ से मार किसानों पर पड़ रही है। किसानों का कहना है कि पहले तो काले दाने वाली गेहूं हरियाणा की अनाज मंडी में बिक जाती थी, लेकिन इस बार कोरोना वायरस के चलते बाहरी राज्यों में फसल ले जाने की मनाही है। किसान सभा सिरमौर के सचिव गुरविंदर सिंह का कहना है कि इसमें किसान का क्या कसूर है। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि किसानों की इस गंभीर समस्या का जल्द समाधान करें। वहीं एफसीआई के मैनेजर का कहना है कि उन्हें तो मापदंड के आदेश मानने पड़ेंगे। नमी को लेकर उनका कहना है कि किसान फसल लाने में जल्दबाजी ना करें। एफसीआई किसानों की सारी फसल खरीदेगी, तब तक केंद्र खुला रहेगा, इसलिए फसल को सुखाकर ही बेचने लाएं। अभी इस साल भी एफसीआई गेहूं ले रही है। बड़ी मांग के बाद एफसीआई यहाँ हमारी मंडी में आई है, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जब ओलावृष्टि हो गई, एक बारिश हो गई, उसके बावजूद नेचुरली है कि फसल के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत तो आएगी। उस दिक्कत को देखते हुए एफसीआई अपनी स्पेसिफिकेशन से बिल्कुल भी इधर उधर नहीं हो रही है और वो अपने ही स्पेसिफिकेशन से वो गेहूं खरीदना चाहती है। बार बार इस तरीके का बहाना बना के ये एफसीआई जो है गेहूं से मुंह मोड़ रही है। जब मंडी में जाता है, मंडीकरण होता है, मंडीकरण तो बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत किसानों को इतनी दिक्कत आ रही है कि काला दाना ना तो किसान ने पैदा किया, ये तो भगवान की देन है। जिस गेहूं में बारिश करके मॉइस्चर और काला दाना हो गया है, उसको रिजेक्ट करके वापस भेज रहे हैं। किसानों का जो भविष्य है वो अदर में आ गया इस करके। किसान कहाँ बेचे? हैदराबाद मंडी में जाने की सरकार पास नहीं दे रही है, ना कोई ऐसी व्यवस्था है, ना कोई मुआवजा है, और ऊपर से मंडी में जो पर्याप्त सुविधाएं हैं वो है नहीं यहाँ पर। मंडी छोटी है, इसका विस्तारीकरण, ये लेबर दुगनी होनी चाहिए। तो अभी तो केवल 30% अनाज अभी आया है, 70% अनाज अभी किसानों के पास पड़ा है। एफसीआई का एक पैरामीटर है जी, आपका एक काला दाना हमारा 1% काला दाना और श्रीविल्ट है, अलग अलग पैरामीटर है। मैं अभी काला दाना अभी 2-4 दिनों से काला दाना आना बंद हो गया, लेकिन मॉइस्चर बहुत खराब है। मैं आपके माध्यम से किसानों को ही बोलना चाहता हूँ कि किसान जल्दी ना करें। एपीएमसी ने जो रोस्टर बनाया है उसके अनुसार ही आए, क्योंकि यहाँ हम सोशल डिस्टेंसिंग रख नहीं पाएंगे जिस रफ्तार से किसान आए। कल रात को भी हमको लगभग 12 बज गए। अब मैंने लेबरों को कल काम भी करवाना है, तो ऐसे स्थिति उत्पन्न ना होने दें। किसान भी सुखा के लाएं। काला दाना अगर ज़्यादा हो फिर तो मुश्किल है लेना।
यूपी के मजदूरों को घर लौटने का बेसब्री से इंतजार है। अपने घर पहुंचने के लिए मंडी में रहने वाले लगभग 40 से अधिक मजदूर प्रशासन की यूपी भेजने की अनुमति का इंतजार कर रहे हैं। ये मजदूर काफी समय से मंडी और आसपास के क्षेत्रों में मजदूरी का कार्य करते हैं, लेकिन लॉकडाउन कर्फ्यू के चलते इनके कार्य पूरी तरह से ठप पड़ गए हैं, जिससे इन्हें यहाँ गुजारा करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मजदूरों ने प्रशासन से अपील की है कि उन्हें यूपी जाने के लिए अनुमति दी जाए, ताकि वे वाहनों की सहायता से यूपी जा सके। हरिवल्लभ शाह, मैं बिहार से हूँ। यहाँ करीबन मैं 10 साल से रह रहा हूँ। बराबर काम करने के लिए आता हूँ और जाता हूँ। मैं मेसन डिपार्टमेंट में प्लास्टर का काम करता हूँ और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जो बोल रहे पंचिंग बना करके फिर यहाँ से छोड़ा जाएगा। कोर्ट आए हैं पंचिंग बनवाने के लिए, तो यहाँ पर भी कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है और हम लोग घर जाने के लिए पूरा तंग है कि किसी तरह हम लोग को घर तक छोड़ दिया जाए। 20 साल ना, और अमीर नाम है, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और अप्लाई बार बार डाल रहे हैं, यहाँ की सरकार सुन नहीं रही है। तो मतलब कोशिश यही है कि हमको भाई घर जाना। अभी रेड जोन भी लग गया, अभी आगे देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। कोशिश में लगे हैं सर, यही लेबर लूबर का काम करते हैं, जहाँ मिल जाता है वहीं दिहाड़ी लगा लेते हैं। सर जाने के लिए तो अभी फिलहाल 350-400 लोग हैं ना, लेकिन कम से कम किसी के पास पैसा है, किसी के पास नहीं है। तो जिसके पास है वो जाने वाला है। तो 40-50 लोग फिलहाल जा रहे हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम में फिर देखेंगे और क्या कर सकते हैं। जिला कांगड़ा के शाहपुर तहसील के घनौटू में चमगादड़ों का भय बरकरार है। यहाँ मनैया के बाग में हजारों चमगादड़ पेड़ों से लटके हुए हैं। हालांकि चमगादड़ सदियों से यहाँ है और दिनों दिन इनकी संख्या भी बढ़ रही है। इसी वजह से यहाँ के लोगों का भय भी बढ़ रहा है। लेकिन जब से ये शंका बढ़ी है कि कोरोना महामारी चमगादड़ से आई है, तब से घनौटू के आसपास के लोगों का भय बढ़ गया है। ग्रामीणों की गुहार है कि इन चमगादड़ों से उन्हें मुक्ति मिले। हालात ये है कि वहाँ आसपास कोई कार्य सुचारू रूप से करना मुश्किल है। हरदम दहशत का माहौल रहता है। इन चमगादड़ों से लोग डरे हुए हैं कि कहीं बीमारी ना फैले। मैं रोहित सिंह, धनौटू गांव का निवासी। यहाँ पे सदियों से ये मना, यहाँ पे चमगादड़ रह रहे हैं। इसी चलते यहाँ पे क्या नाम मनाया का बाग भी पड़ गया जी। हम यहाँ पे बहुत डरे हुए हैं कि कहीं इनकी वजह से यहाँ पे इस इलाके में कहीं बीमारी का प्रकोप न बन जाए। धन्यवाद। जी आप बताएं कि आप इन चमगादड़ों के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए सर, ये चमगादड़ पिछले काफ़ी वर्षों से आप बोल सकते हैं कि सदियों से यहाँ पे रहते आए हैं। तो जैसा कि कोरोना महामारी में इनके भी हाथ होने की कहीं ना कहीं पुष्टि हुई है, तो गांववासी भी भयभीत हैं कि इन कोरोना जो है वो इन चमगादड़ों की वजह से इस गांव में ना फैले। जी।